स्वागत है बच्चों आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। ठीक है, तो आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। ठीक है, जो एक नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है a² + 14a + 49। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम इससे सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 14a है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं a + b = 14। क्यों लिखेंगे ये बताएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 49। ये जो 49 दिया हुआ है इसको हम तोड़ेंगे a × b = 49। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि a और b ये दोनों का योग मिलकर होता है 14 और a और b ये दोनों का गुणनफल मिलकर होता है 49। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसी दो संख्या लेना है जिसमें a और b दोनों का मान यानी दोनों का योग करके हमको 14 भी लाना है और ये दोनों का गुणनफल करके हमको 49 भी लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो संख्या लेते हैं 7 + 7। ठीक है, क्योंकि 7 और 7 दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक, अब यहाँ पे a × b = 49। अब हम देखते हैं यहाँ पे 7 × 7 करेंगे तो ये भी 49 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा a = 7 और b बराबर भी 7 हो गया। ठीक है, तो a और b का मान मेरा कितना आ गया 7 और 7। ठीक, अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम सर्वसमीका यूज करते हैं x² + a + b × x + ab। ठीक है, हम इस सर्वसमीका का यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं x², तो x² की जगह पे यहाँ पे a² दिया हुआ है तो हम a² बैठाते हैं। ठीक है, प्लस फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि a + b, a और b, तो a का मान हम 7 लिए हुए थे और b का भी मान हम यहाँ पे 7 लिए हुए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे a का मान 7 रखेंगे और b का भी मान 7 रखेंगे। x के जगह पे हमको क्या रखना है, तो x के जगह पे हमको a रखना है क्योंकि हम यहाँ पे a रखे हुए हैं, तो x के जगह पे a रख दिए। प्लस अब आ जाता है a × b, तो a का मान और b का मान दोनों का गुणनफल करेंगे हम, तो यहाँ पे a और b दोनों का गुणनफल करते हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं a² प्लस ये जो a ब्रैकेट से बाहर है इसको हमको अंदर रखना है तो इसके साथ गुना करेंगे। तो a से 7 को गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 7a, फिर a से 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 7a। ठीक है, प्लस 7 और 7 दोनों का गुणनफल करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब हमको ये कॉमन लेना है, ये दोनों में और ये दोनों में भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए हम 7.1 में गुणनखंड विधि बताए हुए थे। ठीक है, अगर नहीं देखे हुए तो आगे देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे a² + 7a, ये दोनों का कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा a, यहाँ पे बच जाता है मेरा एक a² था तो a बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से a कॉमन चल गया था बच गया 7, यहाँ पे हम 7 लिख दिए, प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, अब हम ये दोनों में भी कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन मेरा क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या बचता है a, प्लस 7 7 49 तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये भी देखना है कि क्या ये दोनों एक जैसा है, अगर एक जैसा है तो ही मेरा सवाल सही होगा अन्यथा गलत होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो मेरा कॉमन आ गया a + 7। अब क्या बच जाता है मेरा, यहाँ पे a बचता है और यहाँ पे 7 बचता है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे a + 7। अब ये दोनों मेरा जो है ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये है आंसर। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर हम जाते हैं अब दूसरे नंबर की ओर। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो दिया हुआ है इसको भी हमको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा इसमें किए हुए हैं। इसमें मेरा दिया हुआ है बीच में क्या है -10r, तो यहाँ पे केवल हमको अचर संख्या जो दिया हुआ है संख्या उसी को लेना है। तो यहाँ पे मेरा आता है a + b = -10। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा a × b, ये दोनों का गुणनफल आ जाता है 21। ठीक, अब हमको यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं लेना है जो ये दोनों का योग करने पर -10 आए और गुणा करने पर 21 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या लेंगे जो जोड़ने पर -10 होगा और गुणा करने पर 21 होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं -7 और -3। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कि -7 और -3 ये दोनों को हम जब योग करेंगे तो मेरा -10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो वो 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है मेरा a × b नहीं होगा यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा -7 गुना -3। ये दोनों का जब गुना करेंगे तो मेरा 21 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मान मेरा आ जाएगा -7 और बी का जो मान है वो हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे मेरा ए का मान और बी का मान आ गया। अब हमको क्या करना है बताइए, इस फार्मूला पे बैठाना है। कौन सा फार्मूला, यहाँ पे जो दिया हुआ है x² + a + b × x + ab। ठीक है, फिर उसी फार्मूला पे हम यानी सर्वसमीका में हम यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फिर से हम फार्मूला को लिख देते हैं x² + a + b × x + ab। ठीक है, ये मेरा सर्वसमीका हो गया। इस पर हमको बैठाना है। यहाँ पे हम देखते हैं x², तो x² का मान क्या दिया हुआ है r², यहाँ रखेंगे हम r²। ठीक है, प्लस a + b, a का मान क्या दिया हुआ है मेरा -7, b का मान क्या है -3, x की जगह पे क्या रखना है r। ठीक है, यहाँ पे r रख दिए, प्लस a × b, तो a का मान -7 और b का मान -3 रखेंगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं। आगे क्या करना है, इसमें जैसा किए हुए थे उसी तरह का हमको करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा r² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको ब्रैकेट से बाहर ला रहे हैं हम, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। r से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7r, फिर इससे गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा -3r। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्लस 7×3 = 21, क्योंकि माइनस और माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है। ये दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे, तो मेरा कॉमन आ जाता है यहाँ पे r, क्या बचेगा r - 7 बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह उतार देंगे। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, तो ये दोनों में मेरा आ जाएगा कॉमन 3। कॉमन आप गुणनखंड विधि से ले सकते हैं अगर नहीं आता है तो। ठीक, ऐसे हम 7.1 में बता चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा आ गया 3 कॉमन बचेगा, यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, अगर हम यहाँ पे इस प्लस को देख कर अगर प्लस रखेंगे, ये माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे माइनस रखेंगे ताकि माइनस और माइनस गुना करने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा कॉमन 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये और ये मेरा एक जैसा है, इसका मतलब हुआ कि मेरा सवाल जो बन रहा है वो सही बन रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p² - 17p - 38। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर जैसा 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल को सॉल्व किया उसी तरह के हमको यहाँ पे 3 नंबर का सवाल को भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, पता ही होगा आपको a + b, तो यहाँ पे a + b का मान क्या दिया हुआ है मेरा -17। ठीक है, और यहाँ पे a × b का जो मान दिया हुआ वो है -38। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और b का ऐसा दो संख्या लेंगे जिसका योग करने पर -17 आए, गुणनफल करने पर -38 आए। ऐसा कौन सी संख्या लेंगे हम, पता है आपको, नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे -19 और +2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस 19 में से अगर 2 को घटाएंगे तो मेरा -17 आ जाएगा, है ना। तो मेरे यहाँ पे -17 आ गया, इसके बराबर हो गया। अब a × b, तो a और b का मान तो हम ले चुके हैं। यहाँ पे a का मान -19 और b का मान 2, तो यहाँ पे हम a का मान लेंगे -19 और b का मान 2, ये दोनों को गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 38। इसका मतलब क्या हुआ कि हम a का मान -19 ले सकते हैं और b का मान 2 ले सकते हैं, तो मेरा a और b ये दोनों का मान आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फॉर्मूला बैठाना है x² + a + b × x + ab। ठीक है, इस सर्वसमीका में हमको इस मान को रखना है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x का जो मान दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है p², तो यहाँ पे रखते हैं p²। ठीक है, प्लस a + b, a का मान मेरा क्या रखा हुआ है -19 प्लस b का मान दिया हुआ है मेरा 2, तो 19 -19 + 2 हो गया, और x का मान हम क्या रखे हुए थे p, यहाँ रखते हैं p, प्लस a × b, a -19 और b 2। ठीक है,
इसको भी हमको उसी तरह से बनाना है। इसको बाहर लाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पी से 19 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 19p, प्लस इससे गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2p। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस प्लस माइनस 19 दूना 38। ठीक है, अब आगे हमको यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में भी कॉमन लेना है। ये दोनों में कॉमन मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है p, मेरा बच जाएगा p माइनस 19। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, बच क्या गया p माइनस 19। अब ध्यान में ये भी देना है कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि मेरा जो सवाल बन रहा है ये सही बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे जब ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हमको ये दोनों में कॉमन लेना है p माइनस 19 को। बच क्या जा रहा है मेरा p और प्लस 2, तो यहाँ पे लिखना है p प्लस 2 जो कि इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो बनाएंगे, 4 नंबर हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है पता ही होगा आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का हो जाता है 2 और x का एक्स स्क्वायर, जिसको हम 2x का होल कर देते हैं। ठीक है, अब बीच वाले को पहले हम छोड़ देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, इससे आसान तरीका और कहीं आपको नहीं मिलेगा। पहले हम देखते हैं इसका वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है मेरा 2x स्क्वायर। अब हम लास्ट वाला को देखेंगे, लास्ट में क्या है 9 यानी b स्क्वायर। तो हम b का मान कितना कर देंगे 9 का वर्गमूल मतलब 3 का स्क्वायर। मेरा यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मेरा b स्क्वायर हो गया। अब बीच में मेरा क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है मेरा प्लस 2ab। यहाँ पे रखेंगे हम प्लस 2, a का मान हम कितना रखे हैं 2x, तो यहाँ पे 2x रखेंगे और b का मान क्या रखे हुए हैं 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, बाद में यहाँ पे प्लस बैठा देंगे। अब ये जो मेरा टूटा, अब हम इसको आगे बनाएंगे। तो आगे बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम तोड़े ये किससे तोड़े हैं, यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़े हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया a का मान प्लस b का मान। a का मान मेरा 2x था और b का मान मेरा 3 था। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको आंसर ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर आंसर ऐसा नहीं है तब इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे 5 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम जैसे 4 नंबर का सवाल को सॉल्व किए हैं उसी तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सॉल्व कैसे करना है ये तो पता ही होगा आपको। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसका वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर। अब बताइए कैसे करना है, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर। तो बीच में क्या आ जाएगा मेरा प्लस 2 a का मान, ठीक है, और b का मान, इसका प्लस था तो प्लस दे देंगे। ठीक है, अब मेरा ये जो बना ये कौन सा फॉर्मूला से बना है ये तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको निकालना ये वाला है। तो ये क्या है a प्लस बी, तो a का मान हम क्या लिए हुए थे 3x प्लस b का मान क्या लिए हुए थे 5, तो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये भी एक आंसर हो गया। या फिर इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं, 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर की ओर। तो मेरे यहाँ पे 6 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो x दिया हुआ है ये सब अलग अलग दिया हुआ है, हम किसी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन हम लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 12x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जो सॉल्व करेंगे इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं आगे कैसा बनता है। यहाँ पे हम 4x² दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x², है ना। फिर यहाँ पे 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन गया a², ये हो गया b²। तो a² और b² हो गया तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे 2 और a और b का मान, तो a का मान मेरा यहाँ पे 2x दिया हुआ है और b का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब मेरा आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे x², ये हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे बनाए हुए थे। हाँ, तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a और b का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम 6 नंबर तक का सवाल को सॉल्व कर दिए। अब आगे जो बचा हुआ सवाल है उसको आप लोग खुद से बनाएंगे, अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके बताएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सवाल को जरूर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे 2 नंबर का सवाल को बताएंगे फिर, ठीक है।